आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संपत्ति का सही उत्तराधिकारी यानी मालिक कौन होगा। सही उत्तराधिकारी का मतलब संपत्ति का वह मालिक जिसे कानून में मान्यता दी गई है। कोई भी संपत्ति है, संपत्ति खरीदने वाले की मौत हो जाती है, परिवार में कई लोग हैं, परिवार के लोगों का संपत्ति पर दावा रहता है, मगर परिवार के कौन लोग उस संपत्ति का असली मालिक होगा, इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि ज्यादातर जमीनी विवाद इसी अज्ञानता के कारण होती है। लोगों को संपत्ति का असली मालिक कौन होगा, इस बात की लोगों को जानकारी ही नहीं है और बिना आधार के ही न्यायालय में बरसों बरसों तक मुकदमा आपस में लड़ते रहते हैं। अज्ञानता के कारण गलत दावा करके मुकदमा करने पर बाद में मुकदमा हार जाते हैं। संपत्ति खरीदने वाले की मृत्यु के बाद जिसका दावा सबसे पहले कानूनन होगा वह प्रथम उत्तराधिकारी होगा। प्रथम उत्तराधिकारी के मृत्यु के बाद जिसका दावा बनेगा वह दूसरा उत्तराधिकारी होगा। दूसरा उत्तराधिकारी की मौत के बाद उस संपत्ति पर जिसका दावा बनेगा वह तीसरा उत्तराधिकारी होगा। हम आपको इस वीडियो में तीसरे उत्तराधिकारी तक बताएंगे। इसको हम एक उदाहरण के जरिए आपको समझाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए राम नाम के एक व्यक्ति का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी रंजीता और बेटा राजू और बेटी सरिता है। राम ने एक जमीन अपने पत्नी रंजीता के नाम से खरीदा है। किसी कारण बस कुछ वर्षों के बाद रंजीता की मौत हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि रंजीता की मृत्यु के बाद इस जमीन का प्रथम उत्तराधिकारी कौन होगा। इसका जवाब है प्रथम उत्तराधिकारी पति राम होगा, दूसरा उत्तराधिकारी बेटा राजू होगा और तीसरा उत्तराधिकारी बेटी सरिता होगी। अगर मान लीजिए कि सरिता को कोई बाल बच्चा नहीं है तो उस स्थिति में उत्तराधिकारी कौन कौन होगा। रंजीता की मृत्यु के बाद प्रथम उत्तराधिकारी उसका पति राम होगा। राम की मृत्यु के बाद दूसरा उत्तराधिकारी रंजीता का पिता होगा। तीसरा उत्तराधिकारी रंजीता का भाई होगा। अब मान लीजिए कि राम की भी मौत हो जाती है, तब उस जमीन का प्रथम उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उसका प्रथम उत्तराधिकारी रंजीता का पिता होगा, दूसरा उत्तराधिकारी रंजीता का भाई होगा। अब मान लीजिए कि राम ने अपने नाम से जमीन खरीदा और कुछ बरसों के बाद राम की मौत हो जाती है, तो इस स्थिति में उस जमीन का प्रथम उत्तराधिकारी उसकी पत्नी रंजीता होगी, दूसरा उत्तराधिकारी राम का बेटा राजू होगा, तीसरा उत्तराधिकारी राम की बेटी सरिता होगी। अब मान लीजिए राम ने अपने नाम से जमीन खरीदी, कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और उसको कोई बाल बच्चा नहीं है, राम की भी मृत्यु हो जाता है। तब इस स्थिति में उस जमीन का प्रथम उत्तराधिकारी कौन होगा। उसका जवाब है प्रथम उत्तराधिकारी राम का पिता होगा, दूसरा उत्तराधिकारी उसका भाई होगा। अगर मान लीजिए कि राम भाई में अकेला है, पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और उसको कोई बाल बच्चा नहीं है, तो राम के नाम से खरीदी गई जमीन राम के मृत्यु के बाद किसका होगा। तो इसका जवाब है प्रथम उत्तराधिकारी उसका पिता अगर जिंदा है। तो अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उस जमीन का प्रथम उत्तराधिकारी उसका चाचा, दूसरा उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई होगा। इस तरह आपने वीडियो में देखा कि किसी भी संपत्ति का उत्तराधिकारी समय और परिस्थिति के अनुसार किस तरह बदलती है। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।